अस्सलामुअलैकुम। आज का बयान उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो लोग अपनी ज़िंदगी में नाउम्मीद हो चुके हैं, जिनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत रुकावटें और मुश्किलात हैं। मेरे भाई और बहनों, आप ये देखें, जब एक पत्ता गिरता है तो अल्लाह को पता होता है, तो कैसे मुमकिन हो सकता है जब आप गिरे और अल्लाह को पता नहीं हो? एक बेजान चीज़ गिरी, अल्लाह को पता है, अगर आप गिरे अल्लाह को पता नहीं होगा? जबकि अल्लाह कई माओं से ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कभी गलत फैसले नहीं करते। आपके लिए जो लिखा है सही लिखा है, तो जान ले अल्लाह ताला के फैसले हिकमत से भरे हुए हैं, चाहे हमें समझ आए या ना आए। और अक्सर हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जब कयामत वाले दिन आपके सामने वीडियोस चलाई जाएंगी और जब अल्लाह कहेंगे कि रोते थे ना तुम, ये चीज़ हमने तुमसे क्यों छीन ली थी और इस शख्स को हमने तुमसे क्यों दूर किया, ये देखो ये होने वाला था तुम्हारे साथ, इसी वजह से हमने तुम्हारे काम में रुकावट डाल दी थी। फिर आपको पता रहेगा आपकी जिंदगी में जो दाग है, जो पास्ट है, जो तकलीफ और जो दर्द है, वो इसलिए है टू प्रोटेक्ट यू। और ये बात आपको पता लगेगी कयामत वाले दिन, और फिर हम सजदे में गिर पड़ेंगे और रोएंगे। तो क्या बेहतर नहीं है कि हम अल्लाह की हिकमत को पहले समझ लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें किसी भी हादसे पर। अल्लाह ताला ने इस दुनिया की डेफिनेशन हमें बता दी है कि ये 2 दिन का धोखा है। और कुरान में दूसरी जगह अल्लाह कहते हैं कि क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा, और हमने उन लोगों को आजमाया है जो उनसे पहले थे। तो दुनिया की मुश्किलों पे आप परेशान नहीं हुए, क्योंकि दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है और आखिरत का सफर बहुत बड़ा और हमेशा रहने वाला है। हम में से किसी को कल की कोई गारंटी नहीं है कि कल कोई जिंदा रहेगा या नहीं। अगर किसी को इल्म होता तो इंसान पहले से ही अपना माल सारा सदका कर देता। मौत बहुत अचानक से आती है और उलमा कहते हैं कि इंसान अंधों की तरह सो रहा है, और जब मौत आएगी तब उसे होश आएगा, और जब मौत आ गई तब इम्तिहान खत्म, और जो जो इंसान ने जैसे अमल किए हैं उसे वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। आज जो कब्रों में लोग हैं वो एक दिन कहते थे कल से हम नमाज शुरू करेंगे, कल से हम दाढ़ी रखेंगे, कल से हम बिल्कुल हराम छोड़ देंगे, लेकिन उन लोगों को कल देखनी नसीब ही नहीं हुई। हमें जवानी के धोखे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज कई नौजवान हैं जो कब्रों में हैं। अगर कोई डॉक्टर हमें ये कहे कि आपके पास 8 महीने बचे हैं जिंदा रहने के और आपको परहेज करना होगा इन चीजों का, और दूसरी तरफ हमारा अल्लाह ये कहता है कि गुनाहों से परहेज करो, क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है तो वो खुद की जान में जुल्म करता है। और अल्लाह ने ये भी बता दिया कि हर जान को मौत का मजा चखना है। शर्मिंदगी की बात यह है कि हम डॉक्टर की तो बात मान लेते हैं, लेकिन उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की बातों को बहुत हल्के में लेते हैं। बीमारी और मौत के डर से परहेज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के डर से गुनाह नहीं छोड़ते, जबकि अल्लाह ने हमें पहले से ही वार्न कर दिया हर चीज के लिए। To see my previous reminders and the Women of Islam series, please check the description below or click on the I button.